सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ सिंध में लॉकडाउन में जो तौसी की गई है, 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है और उसमें कुछ चीज़ें वाज़े कर दी गई हैं कि हफ्ते और इतवार के रोज़ 2 दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। तमाम कारोबार बंद रहेंगे सिवाय सब्ज़ी फरोश या जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे। या अलावा अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के हवाले से, उसमें वजाहत की गई है कि जो 5 दिन कारोबार जारी रहेंगे उनके औकात बताए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये कारोबार रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर को इससे इस्तिस्ना हासिल है और दीगर जो सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, वो 15 दिन तक बंद रखने की हिदायत की गई है और ये कह दिया गया है कि 15 दिन तक बंद रहेंगे। बाकी अगर 1 जून से 30 जून तक अगर बात कर ली जाए तो पिछला जो लॉकडाउन गुजरा है उसके अंदर जो है मैं ये समझता हूँ कि आधा तीतर आधा बटर वाली कैफियत थी। जो चीज़ें वाजे की गई थी वो भी लॉकडाउन की सूरत में खुली हुई थी और इस पर अगर मैं बात कर लूँ तो PMA का जो मौक़िफ़ आया है वो ये कहते हैं कि लोग इसमें संजीदा नहीं हो रहे हैं। लोग समझते हैं कि खुद साख्ता इलाज करने से ये बेहतर हो सकता है। लोगों ने घरों को अस्पताल बना लिया है। इसी पर PMA का क्या मौक़िफ़ है जानेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया आपने। जानना चाहूँगा क्या पैगाम देना चाहेंगे सबसे पहले कि लोग इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रहे क्या? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसी तरह है कि लोग शुरू दिन से ही इसमें संजीदा नहीं नज़र आए और उनकी किसी एक्टिविटी से हमें नहीं पता लग रहा। मेजॉरिटी लोग कुछ लोग अभी समझ गए हैं, कुछ लोग और अपनी एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग अभी भी हम देख रहे हैं बाज़ारों में भी, दुकानों में भी। जब हम गुजरते हैं रोड से तो हमें लगता है कि जो रोड साइड जो दुकानें हैं उनके अंदर, जो दुकान के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी मास्क नहीं लगाते हैं। जो कस्टमर खड़े होते हैं उनको भी देखते हैं, फिर लोग चल रहे हैं रास्ते में उनको देखते हैं तो शायद ही एक आध लोग कोई मास्क लगाया हुआ है, बाकी तो किसी को मास्क नहीं लगाते। तो बज़ाहिर यही लगता है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और सीरियस इसलिए नहीं ले रहे कि शुरू दिन से लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से कंफ्यूज किया गया कि ये कोरोना वायरस कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये एक कॉन्स्पिरेसी है। फिर हमारे हुक्मरानों ने भी बहुत ही संजीदगी नहीं दिखाई इसके फैलाव को रोकने में, और ये कह दिया कि जी ये मामूली सा नज़ला ज़ुकाम है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हुक्मरान के एक साहब ने कह दिया कि वो इससे ज़्यादा लोग तो जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल कर जाते हैं। और फिर बहुत सारी बातें, फिर किसी एक और लीडर ने उन्होंने कहा कि जी ये जब आप सोते हैं तो कोरोना वायरस भी सो जाता है। तो जो इस तरह की बातें, और फिर ये कहा गया कि अस्पताल नहीं जाना, ये बहुत एक सीरियस बात है जिसकी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अपने प्यारे और दुलारे को खो रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से कि उनको तकलीफ हो रही है। उनको बताया ये गया कि तुम अस्पताल जाओगे तो तुम्हें वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगा के मार देंगे, कोरोना वायरस में लेबल कर देंगे और फिर आपकी बॉडी नहीं देंगे, और फिर बहुत सारी और बातें। अच्छा, मेरा आज मकसद यही था आपको प्रोग्राम में लेने का, ताकि ये तमाम जो मनगढ़ंत कहानियां हैं इनको जो है वो ख़त्म किया जाए। तो क्या इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है? ये जो डॉक्टर्स के हवाले से बातें की जा रही हैं, कहानियां बना दी गई, इंजेक्शंस लगा दिया जाता है, ये इंजेक्टेबल जो है वो बीमारी है। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इसको साबित करने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहैसियत डॉक्टर के हम ये कह सकते हैं कि खुदारा लोगों को चाहिए कि ये डॉक्टर्स का इशू है और सिर्फ डॉक्टर्स की बात माने। डॉक्टर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और हमारे मरीज़ भी पाकिस्तानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अब तक 60 डॉक्टर्स भी इंतकाल कर गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी इंतकाल कर गए हैं। अगर कोई इस किस्म की बात होती तो डॉक्टर्स के लवाकिन, डॉक्टर्स की फैमिली, उनको तो कम से कम पता होता कि साहब ये ऐसी बात नहीं है और ये वाकई डॉक्टर हजरात मार रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा कोई नहीं है। ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बिलाल, मैं आपको एक बात बता दूं, एक अजीब सी बात आपको बताता हूं कि डॉक्टर हजरात कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
आप ये देखिए कि लोगों अच्छा, को थोड़ा फ्रंट लाइन समझ- सोल्जर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं तमाम डॉक्टर्स को फिर एक बार अप्रिशिएट करता हूं। सर क्या कहेंगे डॉक्टर्स स्टाफ, ये जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर के आप जो स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, इन पर कितना प्रेशर है इस कोरोना वायरस की वजह से? बहुत प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर उनकी फैमिली की तरफ से है डॉक्टरों पे। मैं अपनी अगर मिसाल लूँ तो मेरे बीवी बच्चों का बड़ा प्रेशर है कि आप क्लिनिक ना करें, अभी छोड़ दें। क्योंकि जब उनको पता लगता है कि फलां डॉक्टर भी मर गया, रोज़ाना 1 दिन या 2 दिन छोड़ के एक डॉक्टर इंतकाल कर जाता है या पैरामेडिक्स इंतकाल कर जाता है, तो इतना प्रेशर है। और मैं ईएनटी सर्जन हूँ, आप यकीन करें कि रोज़ाना मैं 2 या 3 अपने क्लिनिक में, जो मुख्तलिफ क्लिनिक में मैं जाता हूँ, जी। वहाँ से 2 या 3 कोरोना के पेशेंट निकालता हूँ, मैं देखता रहता हूँ और उनको फिर फॉलो अप भी करता हूँ उनको घर से। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें बीमारी में मुब्तला होंगे, उतना ज़्यादा बर्डन डॉक्टर सर पे जितना पड़ेगा प्रेशर और है आप लोगों हॉस्पिटल पर, हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो आप लोगों को चीजें एहतियाती तदाबीर के लिए जरूरी हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जी। अब मिलना तो शुरू हुआ है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले तो ये नहीं मिलता था, जो ओवरऑल जिसको गाउन पहनते हैं और फिर कैप, गोगल्स और बाकी तमाम चीज़ें, शूज़ वगैरह। लेकिन अब पाकिस्तान में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो अब वो मिलना शुरू हो गया। लेकिन समझना इस बात की है कि अभी तक हमारे बहुत सारे डॉक्टरों को ये नहीं मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि क्लिनिक में कर रहे हैं। जी। और एक बात और भी मैं बता दूं कि शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जो हमारे पास जो तकरीबन 60 के करीब डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं, इनमें सिर्फ 2 डॉक्टर ऐसे थे जो कि कोरोना पेशेंट को देखते थे आईसीयू में। इसके अलावा जितने भी डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, उनका ताल्लुक कोरोना के मरीज देखने से नहीं हुआ है, बल्कि लोगों ने उनको लगाया है नॉन कोरोना। जैसे ईएनटी के 2 डॉक्टर इंतकाल कर गए, गायनी की डॉक्टर इंतकाल कर गई, जनरल प्रैक्टिशनर इंतकाल कर गए, फिजिशियन है, पैथोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं। तो वो मरीज आया कोरोना का और एनेस्थीसिया उसको दिया गया, उनको डॉक्टर साहब को लग गया। तो ये समझने की बात है कि बाकी जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जी। वो रिस्क पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी एक जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। सर क्या समझते हैं, जितनी कैपेसिटी है पूरे मुल्क के अंदर जो टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, और इस वक्त टेस्टिंग किट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे मुतमईन है? उस हेल्थ सेक्टर के निज़ाम से मुतमईन है आप? बिल्कुल नहीं मुतमईन है। और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे आवाम के साथ ज्यादती हो रही है जी। इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में और उनके लोगों को उनकी सहूलियात मुहैया करने में, बहुत मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि लोगों को टेस्ट की सहूलियात भी मुहैया नहीं हो पा रही है। उनके इलाज के लिए भी बहुत प्राइवेट में जाना पड़ता है क्योंकि बिस्तर खाली नहीं है। वहाँ से भगा दिया जाता है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, फिर लोग मजबूरन प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में भी जगह नहीं मिलती है, बस मजबूरी से वो बेचारे लेते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड किए जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि तकरीबन पूरे हर सूबे में 25,000 टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। हर एक सूबे में। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 21-22 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। और जो पहले कुछ हफ्ते पहले ये 32-33 हज़ार तक चला गया था, बल्कि 35 हज़ार तक चला गया था टेस्ट, उसको कम करके बिल्कुल 21-22 हज़ार डेली के बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जो कि मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ की आबादी या 22 करोड़ या 23 करोड़ की आबादी के लिए बिल्कुल ही गलत एक स्ट्रेटजी है। और मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। अच्छा, वेंटिलेटर के हवाले से भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। वेंटिलेटर तो अब हम बनाने लगे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि खुशखबरी दे रहे हैं पूरी कौम को, लेकिन हमारे पास क्या उसको इतना हमारे पास चलाने के लिए, ट्रीट करने के लिए ट्रेन अमला मौजूद है क्या हमारे पास? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। यही बात हम बार बार कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं कि साहब प्रॉब्लम वेंटिलेटर का नहीं है जी। प्रॉब्लम हमें प्रॉपर मैनेजमेंट का है। आप जो है प्रॉपर मैनेज करें, लोगों को कम से कम इस बीमारी में मुब्तला होने दें, तो वेंटिलेटर का कोई इशू नहीं है। हम खामखा लोगों को वेंटिलेटर पे क्यों जाने दे रहे हैं, क्यों इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन बना रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 बात, जैसे आपने कहा कि जी वेंटिलेटर आप हजारों की तादाद में रखते हैं, लेकिन वेंटिलेटर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक इक्विपमेंट है जो कि सांस की
नाली फेफड़ों को मॉनिटर करता है, उसको कैलकुलेट करता है, ऑक्सीजन करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो करना ये होता है कि उसको चलाने के लिए भी ट्रेन स्टाफ चाहिए। बिल्कुल। आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, और जब आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं चलाएंगे तो लोगों ने वेंटिलेटर पे लोगों को मारा भी है, जो कि मरीज ठीक हो सकता है उसको मार भी दिया गया, इसलिए कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हुई या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ वेंटिलेटर पे, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो लिहाजा वेंटिलेटर का मौजूद होना काफी नहीं है, बल्कि आपके पास ट्रेन स्टाफ होना चाहिए जो उसको प्रॉपर तरीके से चला सके। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों की दुआ भी करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से हिम्मत दे जिस तरह से आप काम करें, और अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों की फैमिलीज हैं उनको भी सब्र दे जिस तरह से वो आप लोगों को काम करने के अलाउ करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर कसम शहजाद ने, कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं डॉक्टर्स की जो कहती हैं कि आप रोजाना जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट से आप रोजाना लड़ रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, ये जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ये अव्वलीन सफ में मौजूद है डॉक्टर्स। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।